शांति शांति शांति। पृथ्वी माता की जय, गंगे मैया की जय, तीनों त्रिदेव की जय, तीनों लोक की जय, चौदह भुवन की जय। हर हर महादेव। शंभु सदा शिव शंकर सपरिवार की जय, राम दरबार की जय, जगत जननी आदि शक्ति भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 17वां अध्याय। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का चरित्र। 17वां अध्याय में आप श्रवण पान करें यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का चरित्र। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। कापिल्य नगर में सोमयाज्ञ करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नामक एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांता, दिमेर दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उद्धार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदा अध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्र अंबिके के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुण निधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उनके 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह धूर्त कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से प्रांगमुख, देव शास्त्र अनादि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों तथा अपमान करने वाला और अस्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता तो, हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुण निधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है? तब यही कहती थी कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर चल गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुण निधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचार को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके शांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृहम सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, पानी ग्रहण कहते हैं विवाह का, शुभ विवाह जो सामाजिक और व्यवहारिक तरीके से होती हैं, वह अपने पुत्र के कर दिए, संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली
उसकी माता पास में बैठकर मुद्र भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराइयों को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य क्षत्रिय, वेद विद्या में प्रांगत विद्वान, दीक्षित सौम्यागिक ब्राह्मण ऐसे हैं। यदि लोग प्रसिद्ध को प्राप्त किए थे, अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सब विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो। यश, कुल और शील से भी उनमें उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? माता अपने पुत्र को सत्य वचन से सत्य मार्ग दिखाती हैं, परंतु पुत्र माता के भावनाओं को तिरस्कार कर अपने ही मन की उपेक्षित आकांक्षाओं द्वारा कर्म करने में जुट जाते हैं। तुम तब माता बोलती है प्रेम पूर्वक, तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो। यश, कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारणी वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी पराशक्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्टाचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कहकर कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्रता है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदा शिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे, वह विधाता ही बलवान है जिसके कारण तुम्हारे जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता समझा रही हैं अपने पुत्र को कि अच्छे और नेक रास्ते पे चलने से कुल और मर्यादा की और आपकी यश की प्राप्ति होती है। सर्वथा सत्य कर्म ही करने की चेष्टा करनी चाहिए।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।